नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी 9 बजे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा और गाजियाबाद में आईटी की रेड दूसरे दिन भी जारी है। आगरा में आईटी की टीमें दूसरे दिन भी छापेमारी में जुटी हुई हैं। मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने 3 बड़े तेल कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने ऑफिस, घर और गोदामों पर मौजूद दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और उधर गाजियाबाद में भी मीट कारोबारी की फैक्ट्री पर आईटी की छापेमारी जारी है। 20 अधिकारी, 40 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। मसूरी थाना क्षेत्र में मीट कारोबारी की फैक्ट्री है। और अगली खबर इटावा से है, जहां पर प्राइवेट स्कूल के टीचर ने कक्षा 2 के छात्र को बुरी तरह से पीटा है। पिटाई में छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे के चेहरे और पीठ पर चोट के निशान पाए गए हैं और परिजन ने टीचर के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला कचपुरा गांव का बताया गया। तो टीचर के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है। प्राइवेट स्कूल के टीचर ने पिटाई की है और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक छोटे बच्चे को पीटा गया है। उसकी पीठ के निशान आप देख पा रहे हैं। कक्षा 2 का ये छात्र है। चेहरे और पीठ पर चोट के निशान हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। तो छोटा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ने वाला, जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। तो चेहरे और पीठ पर साफ देखा जा सकता है कितनी बेरहमी से पीटा गया है इस छात्र को। वजह जो भी रही हो, लेकिन इतनी बेरहमी के साथ एक छात्र को पीटना वाकई हैरान करता है और इसके लिए टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायत मिल चुकी है। अब पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। दिनेश शाक्य इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। दिनेश, पुलिस को शिकायत दे दी गई है टीचर के खिलाफ, अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? यह घटनाक्रम जो है वो बकेवर इलाके के कचपुरा गांव का है। निजी स्कूल है, पब्लिक स्कूल, जहां पर जो कक्षा 2 का छात्र है उसकी मां शिक्षक की ओर से पिटाई की गई है, जिसमें तस्वीरें जो सामने आई हैं, छात्र के पीठ पर चोट के निशान देखे गए हैं, चेहरे पर चोट के निशान देखे गए हैं। बेरहमी से शिक्षक ने छात्र को पीटा है। परिजनों की ओर से पुलिस को प्रार्थना पत्र दे दिया गया। पुलिस जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। अभी फिलहाल छात्र को मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया है, इस तरीके की जानकारी सामने आई है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्दी जो आरोपी शिक्षक है उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश शाक्य आपका। और लखनऊ में रामचरित मानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इस मामले में एसपी मौर्य पर मुकदमा चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमों को खारिज करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद नजर आते हैं और इसलिए एसपी मौर्य को कोई राहत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 1 फरवरी 2023 को प्रतापगढ़ जिले के सिटी कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतापगढ़ के दर्ज मामले की चार्जशीट खारिज करने की चुनौती दी थी और इसको लेकर मौर्य की तरफ से कहा गया था कि राजनीतिक कारणों से मामला उस पर दर्ज किया गया। जौनपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर नाजीम घायल हो गया। दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। खुटहन थाना के पटेला मोड़ के पास मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक मिली है और आरोप के मुताबिक वो जौनपुर और आसपास के इलाकों में पशु चोरी और तस्करी किया करता था। वो 13 मामलों में वांटेड था। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद कर ली गई है।
आगे बढ़ते हैं। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले को लेकर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी और मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि प्रयागराज हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले को लेकर ये सुनवाई आज होगी। तो जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई है उनकी तरफ से दलीलें पेश की जाएगी। सीएम योगी आज राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी अलवर के तिजारा में बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होंगे। अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम योगी तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाबा बालकनाथ मस्तनाथ मठ के महंत हैं। उनकी ड्रेसिंग स्टाइल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह है, इसलिए उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। भगवा कपड़ों में रहने वाले महंत बालकनाथ को बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में से एक माना जाता है। वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने आक्रामक रुख की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर भी रहेंगे। निजी इंजीनियरिंग कॉलेज काइट में सीएम योगी छात्रों को डिग्री का वितरण करेंगे और जानकारी के मुताबिक सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे मुरादनगर के काइट कॉलेज में पहुंचेंगे। करीब 1 घंटा सीएम योगी यहां पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। गाजियाबाद के बाद सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे और सीएम योगी का दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान लोकसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होने की संभावना है। तो सीएम योगी का आज दिल्ली का भी दौरा है, दिल्ली में मौजूद रहेंगे और यहां पर अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। संभावना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जालौन में देर रात 3 दुकानों में भीषण आग लगने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते दुकानें धू धू कर जलने लगी। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हादसा उरई कोतवाली क्षेत्र के मंडपम गेस्ट हाउस के पास हुआ है। इटावा में पुलिस ने गोलीकांड को अंजाम देने के केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद लड़कों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया है और पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार बरामद कर लिया है, जिससे गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। आरोप के मुताबिक लड़के ने प्रधान को फंसाने के मकसद से अपने अपहरण और हत्या के प्रयास की साजिश रची। पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यूट्यूब देखकर गोली मारने का तरीका इन्होंने सीखा और अपने पैर में गोली मार ली। पुलिस को झूठी सूचना दी। पीड़ित परिवार ने पुरानी रंजिश के चलते 3 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर बेटे को जबरदस्ती वैन में बिठा कर ले जाने और उसको गोली मारकर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद खुद के अपहरण का झूठा मुकदमा लिखाने वालों को जेल भेज दिया गया है। 2020 की ये घटना जिसमें एक लड़की उस गांव के प्रधान गोपियागंज के प्रधान के साथ चली गई थी और लड़की फिर बाद में बरामद हो गई थी, तथा उसके सम्मत कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ की गई थी। उस मामले में चूंकि लड़की माइनर थी तो जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। तो इस क्रम में ये लोग आहत थे और उस आहत से ये था कि किसी तरीके से प्रधान को जो है गंभीर धाराओं में कार्रवाई कराने के लिए फंसाया जाए। 37 साल पुराने मुकदमे की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, ब्रिजेश सिंह को सजा दिलाए जाने की मांग जो लगातार की जा रही थी, क्या अब उसे सजा होगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। चंदौली नरसंहार मामले को लेकर हाईकोर्ट में हियरिंग होगी, यानी कि सुनवाई होगी। ब्रिजेश सिंह पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। निचली कोर्ट
ब्रिजेश सिंह को बरी कर चुकी है और निचले कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सिकरौरा गांव में 9 अप्रैल 1986 को वारदात को अंजाम दिया गया था। हीरावती के पति, 2 देवर, 4 बच्चों की हत्या की गई थी। सामूहिक हत्याकांड में हीरावती की बेटी घायल भी हुई थी। माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था। आईपीसी की धारा 148, 149, 302 इन सभी धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था और 13 आरोपियों को 2018 में कोर्ट ने बरी कर दिया था। 37 साल पुराना मुकदमा है। अभी प्रयागराज हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई चल रही है। मामला चंदौली जिले में हुए सामूहिक नरसंहार का है। प्रदूषण के चलते दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो गई है। हालात ये हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का AQI आज 336 है, जबकि कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। हर तरफ से स्मॉग की चादर बिछी दिखाई दे रही है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है। सांस रोगियों की परेशानी बढ़ गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में आज भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल रही है। 18.5 एकड़ में बना ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ पर मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में बलेंसियस, कार्तिए, लुई विंतो, वर्साची, वेलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबूजानी, संदीप खोसला, पॉटरी वॉन और गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया है कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म TVS और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल बेहद अट्रैक्टिव है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। This evening is a very special evening Sir, can you face that? for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope will become the best mall in the world. SBI कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों ने एक साथ मिलकर रिलायंस SBI कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से खरीदारी पर यूजर्स को कई अहम फायदे मिलेंगे। ये कार्ड 2 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। कार्ड को रूपी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। इस कार्ड पर यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की लिमिट रखी गई है। कार्ड से खरीदारी करने पर कई तरह की स्कीम्स और बोनस का फायदा भी आपको मिलेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।